चलते हैं आज के क्लास में हम प्रीवियस ईयर वाला देखेंगे। यूपीएससी बीपीएससी बिहार दरोगा में जितना भी पूछा गया है साइंस वगैरह में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन है? कह रहा है कि अग्नाशयी रस में जो पाया जाता है पाचक एंजाइम कौन कौन है। जैसा कि हम पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं कि LATA सब पढ़ाया हुआ है, पीछे वाले क्लास में पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसा कि बता चुके हैं पहले वाले क्लास में, पीछे वाले क्लास में, कि अग्नाशयी रस से 3 रस यानी 3 गो पाचक एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन तो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन तीनों हार्मोन निकलता है किससे? तो लाइपेज नामक यानी अग्नाशयी रस से। अगला क्वेश्चन कर रहा है अग्नाशयी एंजाइम और उसके कार्य का गलत मिलान चुने, यानी इनमें से कौन सा गलत मिलान है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचक करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज वसा का। कह रहा है कि इनमें से कौन जो है ना वो गलत है, तो हो जाएगा कि लाइपेज जो है ना वसा का पाचन नहीं करता है, लाइपेज वसा का पाचन नहीं करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। बताए थे कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? तो पेप्टोन में, यानी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। कौन? तो ट्रिप्सिन। और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है? यानी कौन बदलता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ये हम बता चुके हैं पीछे वाले क्लास में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। हम बताए हैं अभी जस्ट कि अभी जो क्वेश्चन पूछे थे वो हो जाएगा इरप्सिन, क्योंकि ये जो प्रोटीन से जो पेप्टाइड में बदलता है कौन? तो ट्रिप्सिन। और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है? तो इरप्सिन हो जाएगा। तो इनमें से कारण निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? तो ये लाइपेज हो जाएगा। ये लाइपेज जो है ना प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, जबकि ट्रिप्सिन करता है, पेप्सिन भी करता है। पेप्सिन क्या चीज़ करता है? पेप्सिन जो है ना प्रोटीन को पेप्सिन किस में बदलता है? तो पेप्टाइड, यानी प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। कौन? तो पेप्सिन जो है ना प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है? तो इरप्सिन हो जाएगा। चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम है? नहीं है। कौन सा जो है एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है? तो आ जाएगा इरप्सिन। इरप्सिन जो है ना एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है। कौन? तो इरप्सिन। ये हो जाएगा इसका आंसर, इरप्सिन। लैक्टोज किसका पाचन करता है? लैक्टोज किसका पाचन करता है? दूध वगैरह में जो पाया जाता है लैक्टोबैसिलस वही होता है लैक्टोज। सुक्रोज ये सब है आप लोग मतलब पढ़ा चुके हैं पीछे वाले में, देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। मनुष्य में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? यह कह रहा है कि मनुष्य में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में। अंतिम पाचन कहाँ होगा? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन होता है, लेकिन जल का पाचन बड़ी आंत में। आमाशय में संचित रहता है भोजन कितना घंटा? 4 घंटा। मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है अपशिष्ट जो पदार्थ बचता है। उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचता है? यानी उस नलिका को क्या कहते हैं जिसमें पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर क्या? तो छोटी आंत में मिल जाता है, छोटी आंत में पहुंचता है। तो क्या चीज कहते हैं उसे? यकृत अग्नाशयी नलिका, क्योंकि छोटी आंत के ड्यूडेनम में ही 2 गो एंजाइम निकलता है जो कि अग्नाशयी रस और यकृत को उत्तेजित करता है। कौन? अग्नाशयी रस को कौन? तो सिक्रेटिन उत्तेजित करता है। सिक्रेटिन बहुत बार बोल चुके हैं, लगभग 7-8 बार बोल चुके हैं कि सिक्रेटिन किसको उत्तेजित करता है? तो अग्नाशयी रस को। जबकि पित्त से पित्त निकालने के लिए किसको उत्तेजित करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन को। अगला है हमारा वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? वसा का पाचन जो होता है मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? वसा का पाचन तो यह जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में वसा का पाचन शुरू होता है। कहाँ? तो छोटी आंत में। और बड़ी आंत में यानी जल यानी पानी का पाचन होता है, जिसे यानी और आमाशय में भोजन 4 घंटा तक लगभग रहता है। अमुक गुहा में पाचन की क्रिया शुरू होती है।
चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अमाशय रस में होता है, अमाशय रस में क्या क्या चीज़ होता है? हम अभी बताए थे कि अमाशय रस में कौन कौन सा यानी एंजाइम पाया जाता है अमाशय रस में। तो अमाशय रस में कौन कौन सा पाया जाएगा? ये हो जाएगा पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ये सब अमाशय रस में होता है। पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। चलते हैं आगे वाले में। सक्कस एंट्रिकस नामक दिया जाता है, नाम दिया जाता है, यानी सक्कस जो एंट्रिकस है वो कहाँ से निकलता है? सक्कस जो एंट्रिकस होता है वो कहाँ से निकलता है? तो आंत्रस से स्रावित होता है। कौन? तो सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस कहाँ से निकलता है? तो आंत्रस से। निम्न में से कौन सा गलत संबंध है? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में पैरोटिड पाया जाता है। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन कहाँ? यानी पित्तरस में, यह भी सही है। वसा का पाचन, लाइपेज, ये गलत हो जाएगा। स्टार्च का जल अपघटन, यानी क्या चीज़ हो जाएगा? तो पेप्सिन। वसा का पाचन लाइपेज करता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन ये नहीं करता है। वसा का पाचन लाइपेज करेगा। बिलिरुबिन एवं बिलिरुबिन यानी बिलिरुबिन एवं बिलिरुबिन पित्तरस से होगा। लार ग्रंथि पैरोटिड में पाया जाएगा, लेकिन स्टार्च का जो जल अपघटन होगा वो पेप्सिन नहीं होगा, ये गलत है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया जिसे कहते हैं जॉन्डिस, जिसे कहते हैं जॉन्डिस हो गया, पथरी हो गया उसे, तो यकृत प्रभावित होगा, यकृत प्रभावित होगा पीलिया में। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। कह रहा है कि कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित है? कुफर, कुफर जो कोशिका है वो किससे संबंधित है? तो हो जाएगा यकृत से। कुफर कोशिका किससे संबंधित है? यकृत से। अमाशय में भोजन स्थिर रहता है 4 घंटा तक। चलते हैं। जब मनुष्य में पाचन समाप्त होता है, जब मनुष्य में पाचन की क्रिया समाप्त होता है, तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सा सही मिलान नहीं है? करें कि इनमें से कौन सा जो है ना वो सही मिलान नहीं किया गया है? तो वसा का बसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देना, ये सही है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देना, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, ये तीनों पाए जाते हैं, ये भी सही है। सेल्यूलोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ये नहीं है होगा। सेल्यूलोज को ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं करता है। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कहने का मतलब है कि कौन गलत है। तो इनमें से कौन गलत है? रासायनिक क्रिया देती है भोजन, हाँ ये सही है। ये जैविक पदार्थ है, हाँ ये भी सही है। इसमें ऊर्जा प्रदान होता है। भोजन जब खाद्य पदार्थों के यानी जो भोजन जब करते हैं तो ये ऊर्जा प्रदान करेगा। और जैविक पदार्थ है और रासायनिक क्रिया भी देता है। जिसमें अजैविक पदार्थ ये नहीं है, अजैविक पदार्थ नहीं है, ये जैविक पदार्थ है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? यह किसके कारण होता है जो कि स्वादिष्ट जब हम भोजन देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है? तो स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के द्वारा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह कौन सी प्रतिक्रिया के द्वारा होता है? तो स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के द्वारा स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। किस प्रतिक्रिया के द्वारा? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के द्वारा। चलते आगे वाले क्वेश्चन में। ये सब पूछा हुआ है, देखिए आरआरबी, जेई वगैरह में ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन पच जाता है? यानी किस क्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आता है? किस क्रिया के द्वारा? तो ये हो जाएगा अंतर्ग्रहण, क्योंकि अंतर्ग्रहण करेंगे तो ही भोजन आहार नली में जाएगा। कहाँ? तो आहार नली में भोजन अंतर्ग्रहण के द्वारा ही भोजन अंदर जाएगा, क्योंकि अंतर्ग्रहण कहने का मतलब है कि भोजन जब ग्रहण करते हैं तो ही आहार नाली में भोजन पहुंचता है। निष्कासन के द्वारा भोजन को जो अपशिष्ट जो बचता है उसके द्वारा निकाल दिया जाता है। अब पाचन, तो वही पाचन की क्रिया होती है कहाँ? तो छोटी आंत में। मानव में पित्त का स्राव होता है, मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? मानव में कह रहा है कि पित्त का स्राव कहाँ से हो जाएगा? तो यकृत से स्रावित करता है। लेकिन पित्त का जमा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में। ये यकृत जो है ना पित्त का निर्माण करता है, लेकिन पित्त जमा कहाँ रहता है? तो गोल ब्लैडर में। अग्नाशय से बताए हैं अभी जस्ट, अग्नाशय को कौन उत्तेजित करता है? तो सिक्रेटिन नामक हार्मोन। इसमें 3 गो पाया गया था, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया गया था। और ये छोटी आंत आपका हो गया, छोटी आंत पाचन की क्रिया होती है और ग्रास नली में भोजन पाचन की क्रिया नहीं होती है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को, यानी भोजन नली के जो दीवारें होते हैं, जैसे ये भोजन नली के जब कभी जब भोजन
यानी आ जाता है, तो ये जब कभी संकुचित यानी जब भोजन आता है तो ये फैल जाता है, भोजन नहीं रहता है तो ये सिकुड़ा हुआ रहता है। ये किस क्रिया कहलाता है? तो कर्माकुचन क्रिया कहलाता है। किस क्रिया? तो कर्माकुचन क्रिया कहते हैं। जब भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या चीज कहा जाता है? कर्माकुचन क्रिया। वाइल का स्रोत होता है, वाइल किसे कहा जाता है? वाइल यानी गोल यानी पित्त को कहा जाता है। वाइल का स्रोत है, वाइल का स्रोत कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पित्ताशय। वाइल का स्रोत कौन हो जाएगा? पित्ताशय। वाइल जो इंग्लिश वर्ड है किसका? तो पित्त का इंग्लिश वर्ड है वाइल। अच्छा, बड़ी आंत में ये पानी का पाचन हो जाएगा। ये अमाशय में भोजन स्थिर रहता है 4 घंटा। जिगर जिसे कहते हैं लीवर। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। आहार नली कहने का मतलब है कि उसमें जो मानव आहार नली का भाग नहीं है कौन हो जाएगा? तो आपको वायु कोशिका, क्योंकि ये वायु कोशिका कहने का मतलब है कि ये वायु कोशिका से मतलब मुख गुहा तो होगा, पित्ताशय भी होगा और बड़ी आंत भी होगा, बट वायु कोशिका नहीं होगा। किसका? तो आहार नल का भाग वायु कोशिका नहीं हो जाएगा। वायु कोशिका जो है ना नहीं होगा आहार नल का भाग, ये होगा बड़ी आंत होगा, मुख गुहा होगा, पित्ताशय होगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? यानी कह रहा है कि किसका, चारों में से किसका जो है ना आंत सबसे लंबा होगा? तो खरगोश का हाथ सबसे लंबा होगा। लोमड़ी का होगा ये नहीं, कुत्ता का भी नहीं, बाघ का भी नहीं, खरगोश का बड़ा सबसे आंत यानी सबसे अधिक लंबी होती है। क्या चीज़? आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज एंजाइम, ये बता चुके हैं। लार में कौन सा एमाइलेज पाया जाता है? यानी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है? तो दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। तो 5.5 से जब कम हो जाएगा पीएच मान तो दांतों में सड़न आ जाएगा। जब 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों में सड़न आ जाएगा। एंजाइम टाइलिन ये किसका पाचन करता है? यहाँ कह रहा है कि टाइलिन जो है वो किसका पाचन करता है? तो लार का। बता चुके हैं टाइलिन लार का पाचन करता है। टाइलिन लार का पाचन करता है। अग्नाशय रस जो है ना उसको कौन करता है? अग्नाशय रस को स्रावित कौन सा उत्तेजित करता है? तो सिक्रेटिन नामक हार्मोन। और अमाशय रस में भोजन स्थिर रहता है। आतरस एससीएल जहाँ पाया जाता है आंत में। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? स्वाद को जब पता लगाते हैं तो उस अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? रसवेदी। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी हो जाएगा। स्वाद को पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है। पाचन की जब क्रिया होती है तो उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट को कौन परिवर्तित करता है? कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को कौन परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन। ये पूछा गया सवाल है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी में। पाचन के बाद जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है। पाचन के बाद जो है ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में, पाचन की क्रिया के बाद। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस द्वारा स्रावित होता है? बता चुके हैं, बहुत बार बताएं अभी भी। अग्नाशय रस द्वारा कौन सा स्रावित होता है? ठीक बताते LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, तो ये हो जाएगा क्या चीज़? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिप्सिन। चलते हैं आगे वाले। पित्त का कार्य को क्या कहा जाता है? पित्त के कार्य क्या चाहिए? पित्त का कार्य क्या चाहिए हो जाएगा? तो पायसीकरण हो जाएगा। क्योंकि पित्त जो होता है ना वह पित्त का, अब सभी लोग बताइए कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो लीवर से होता है स्राव, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। पित्त के कार्य को क्या चीज कहा गया? पायसीकरण। ये पूछा गया, देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? मानव शरीर में किसका आकार, यानी मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा हो जाएगा? तो यकृत का आकार जो होता है ना सबसे बड़ा होता है। कहाँ? तो मानव शरीर में। अग्नाशय रस में मौजूद यानी किससे कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है? एमिनो अम्ल का मतलब है एसिड, और ये इंग्लिश वर्ड दे दिया है कि अग्नाशय रस में कौन जो है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है? बता चुके हैं बहुत बार कि ये ट्रिप्सिन हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो है ना वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। कौन? तो ट्रिप्सिन जो होता है ना वह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। कौन? तो ट्रिप्सिन। और प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदल देता है? तो पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन।
लेकिन प्रोटीन को पेप्टाइड में यानी एमिनो अम्ल में बदलेगा एमाइलेज, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलेगा ट्रिप्सिन। प्रोटीन को चलते हैं, पेप्टाइड से एमिनो अम्ल में बदलेगा एमाइलेज, लेकिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो ये हो जाएगा जिगर, जिसे कहते हैं यकृत, जिसे कहते हैं लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत, जिसे कहते हैं लीवर, जिसे कहते हैं। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका अभी जस्ट हम पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे, वो वसा का पायसीकरण करता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण करता है। किसकी भूमिका? पित्त की भूमिका। निम्न में से कौन ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है? ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा कौन उत्पन्न करेगा? क्या हो जाएगा? वसा। ऑक्सीजन के समय यानी ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में उत्पन्न करेगा। यानी क्वेश्चन कह रहा था कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है तो वसा हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? वसा। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र के दौरान जो उत्सर्जित अम्ल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सभी लोग जानते होंगे, ये भी पूछा गया सवाल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन पूछेगा तो छोटी आंत में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है तो मुंह में, जैसे कहते हैं मुख गुहा। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है तो अग्नाशय में। वसा यानी वसा का पाचन कहाँ हो जाएगा? पित्ताशय में, जिसे कहते हैं लीवर में। भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को, इसमें ये क्वेश्चन कर रहा था कि पूर्ण पाचन कहेगा तो हो जाएगा छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत, लेकिन फिर पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है तो मुख में, और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है तो अग्नाशय में, और वसा का पाचन कहाँ होता है तो लीवर में। लीवर के गॉल ब्लैडर से निकलता है वसा का पाचन की क्रिया। भोजन का पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के कौन सा प्रकार है तो ये क्या चीज़ है? कौन सा प्रकार हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। कौन? तो भोजन के जब पाचन की क्रिया होती है तो यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। कौन? तो पाचन की क्रिया के दौरान। ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन, सवाल है। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, यानी एक जानवर के द्वारा जो निस्सारित किया गया फेरोमोन वो क्या चीज़ है? वो क्या चीज़ है? ये कह रहा है कि तो ये एक ही जाति के जानवर के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। यानी जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, फेरोमोन एक प्रकार का कोई जानवर के द्वारा ही मतलब किया जाता होगा, निस्सारित किया जाता होगा। तो ये हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर जो कोई जानवर कुछ कर रहा है तो वो दूसरा जानवर वो सीख सकता है, यानी यही बर्ताव करता है किसके द्वारा? तो फेरोमोन के द्वारा ही करता है। किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंतों की आवश्यकता होती है? किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंतों की आवश्यकता होती है? किसको पचाने के लिए? तो इस सेल्यूलोज को पचाने के लिए। सेल्यूलोज को पचाने के लिए, यानी शाकाहारी खाने का मतलब है कि जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं उसको पचाने के लिए छोटी आंत यानी लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है सेल्यूलोज को पचाने के लिए। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध होता है? यानी किस विटामिन का होता है? मछली का जो कॉड लिवर तेल होता है और किस विटामिन का? तो विटामिन डी का, विटामिन डी का हो जाएगा। मानव में भोजन और हवा के लिए यानी सामान्य मार्ग है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा हो जाएगा? तो ग्रसनी हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? ग्रसनी। भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन हो जाएगा? ग्रसनी। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन ए की कमी से क्या चीज़ हो जाएगा?
विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी, विटामिन सी की कमी से हो जाएगा अस्कर्बी। और रिकेटस, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। यकृत, यकृत किसका कार्य करता है? यकृत जो है वो किसका कार्य करता है? तो पाचन की क्रिया करता है। कौन? यकृत। यकृत पाचन की क्रिया करता है। श्वसन की क्रिया करेगा नहीं, परिसंचरण की क्रिया करेगा नहीं, उत्सर्जन की क्रिया करेगा नहीं, तो पाचन की क्रिया कौन करता है? यकृत। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो ये हो जाएगा विटामिन बी का। केला जो है वह किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का। कौन? केला। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। इनमें से मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। यानी कहाँ जो है ना संकुचन के, यानी मांसपेशियों में संकुचन के फलस्वरूप यानी बच्चा बेबी यानी जन्म लेता है। कहाँ? तो गर्भाशय में। गर्भाशय में ही संकुचन के दौरान बच्चा जन्म लेता है, गर्भाशय में। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। तो यह हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए की कमी से बताएं रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? गले में किस उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं? तो उपास्थि के जो है ना छल्ले मौजूद होते हैं। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। किसमें? तो गले में। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा? तो क्वाशीयोकस बीमारी। प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोकस, ये पूछता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोकस। बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी, प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोकस। चलिए ये हो जाएगा आपका क्वाशीयोकस। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? क्वाशीयोकस नामक बीमारी होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम स्रावित होगा? तो ये हो जाएगा एमाइलेज। लार ग्रंथियों से एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। किससे? तो लार ग्रंथि से एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन को किस में बदलता है? तो प्रोटीन को किस में बदलता है? ये प्रोटीन को हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन में। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? एमाइलेज, ये बता चुके हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? यानी रक्त को जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्कंदन करने का मतलब है कि वही रक्त के लिए। तो यह हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता किसी कमी से, विटामिन के की कमी से। मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्रोत कौन सा है? यानी मानव जो पाचन तंत्र में वो पित्त का स्रोत कौन सा है इनमें से? तो हो जाएगा यकृत। यकृत ही जो है ना पित्त का रस का स्रोत का यानी स्राव करता है। कौन? तो यकृत। लेकिन जमा कहाँ होता है? तो गोल ब्लैडर में। जमा कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। अग्नाशय में 3 ग्रंथ 3 गो निकलता है, एल-एटी, लाइपेज, माइलेज और ट्रिप्सिन के। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का जो है ना अधिकांश भाग कहाँ यानी संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। बहुत बार बता चुके हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन, हो जाएगा छोटी आंत। अगला कह रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होता है? रिकेटस किसकी कमी से रिकेटस बीमारी हो जाएगा? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी हो जाएगा। कहते हैं एंजाइम है, एंजाइम एक क्या चीज़ है? यहाँ कह रहा है कि एंजाइम एक क्या चीज़ है? तो एंजाइम हो जाएगा प्रोटीन। पीछे वाली क्लास में भी बता चुके हैं कि एंजाइम एक क्या चीज़ है? प्रोटीन है। यह भी पूछा गया सवाल है, देख लो। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? कह रहा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? तो जाइमेज हो जाएगा। कौन सा एंजाइम जो है ना ग्लूकोज को इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित होता है? तो जाइमेज हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? जाइमेज। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म
की उपस्थिति का लक्षण कौन सा है? पेयजल की आपूर्ति में जो है कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण कौन सा है? तो आ जाएगा मानव अपशिष्ट से संदूषण। मानव जो है ना अपशिष्ट से संदूषण। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का कौन सा लक्षण है? तो मानव अपशिष्ट से संदूषण। याद रखिएगा, यह 2014 में RRB जेईई में पूछा गया सवाल है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? कह रहा है कि जैविक जो सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में, यानी रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में ये एंजाइम हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? एंजाइम। ये बता चुके हैं पहले भी कि जो क्रिया को या क्रियाशीलता को जो है ना बढ़ा देता है कौन? तो एंजाइम। एंजाइम में क्या चीज़ है? प्रोटीन है। पाचन तंत्र में मौजूद रस, पाचन तंत्र में जो मौजूद रस है वो क्या चीज़ है? HCl। पाचन तंत्र में मौजूद रस कौन सा है? HCl हो जाएगा। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? कह रहा है कि इनमें से किसका उत्पत्ति जो है ना यकृत का कार्य है। यकृत में क्या चीज़ करता है? यकृत का कार्य है। किसकी यानी उत्पत्ति? एक यकृत का कार्य है। तो ये यूरिया, क्योंकि यूरिया का ही मतलब का यानी निर्माण करता है कौन? लीवर, यकृत। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर यानी पेट में जिसे कहते हैं, पेट में यह पाया जाएगा जिसे कहते हैं अमाशय। लाइपेज श्लेष्मा का निर्माण होता है कहाँ? तो छोटी आंत के इलियम में। हमारा दंत बल्य जिसे कहते हैं इनामेल किससे बना होता है? हमारा जो इनामेल होता है हम बताए हैं कि इनामेल जो होता है वह सबसे कठोर भाग होता है। वह किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है यानी इनामेल। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र हो जाएगा CA3PO4 के होल 2। कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होता है CA3PO4 के होल 2। जो हमारा सबसे कठोर भाग इनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। चलते हैं आगे। लिपिडस का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? लिपिडस का पाचन किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो लाइपेज की उपस्थिति के कारण होता है लिपिडस। ये पित्त अम्ल के कारण नहीं होगा, पेप्सिन के कारण नहीं होगा, क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को यानी प्रोटीन कौन? पेप्सिन। पाचन में कौन से उपस्थित में होता है? लिपिडस का पाचन में उपस्थित होता है, तो लाइपेज हो जाएगा। इसका आंसर सही आंसर लाइपेज हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दांतों का इनामेल किसका बना होता है? अभी जस्ट हम बताएं कि दांतों का इनामेल किसका बना होता है, आप सभी लोग बताइए। तो हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। दांतों का जो इनामेल होता है वह किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट, क्योंकि यह सबसे कठोर भाग होता है दांतों का इनामेल। ये पूछा गया, देखिए RRB LP वगैरह में, टेक्नीशियन में। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम तीन को बताए थे, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशयी रस से निकलता है। तो ये कह रहा है कि ये तीनों में से कौन यानी मानव तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, यानी पाचन करने का काम कौन नहीं करता है? तो गैस्ट्रिन हो जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रिन कहाँ यानी HCl, जैसे HCl में गैस्ट्रिन का पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है। गैस्ट्रिन जो है और पाचन का कार्य नहीं करता है, जबकि ट्रिप्सिन पाचन का काम करता है। ये प्रोटीन को किस में बदलता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल यानी पेप्टाइड में। टाइलिन लार का पाचन करता है, लार का पाचन। ये पेप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन प्रोटीन का भी पाचन करता है। मेटाबॉलिज्म किससे संबंधित है? मेटाबॉलिज्म इंग्लिश वर्ड है, चयापचय इसका हिंदी होता है। मेटाबॉलिज्म किससे संबंधित है? तो मेटाबॉलिज्म किससे हो जाएगा? शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रिया से। यह भी सही है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो चयापचय है वह होने वाली सभी प्रतिक्रियाओं को जो है ना, शरीर में होने वाली सभी प्रतिक्रियाओं को यह इससे संबंधित है। कौन? मेटाबॉलिज्म। सरल अणुओं में जटिल अणु का संश्लेषण, सरल अणु से जटिल अणु का भी संश्लेषण यानी तोड़ता है कौन? तो मेटाबॉलिज्म। उपापचय एवं अपचयन की क्रिया कहाँ होती है? तो मेटाबॉलिज्म। ये तीनों हो जाएगा सही। उपापचय एवं अपचय की क्रिया कहाँ होती है? तो मेटाबॉलिज्म में, जिसे कहते हैं चयापचय। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है। क्षुद्रांश किसे कहा जाता है? तो हम बताए थे कि यानी छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम को ही कहा जाता है क्षुद्रांश। प्रोटीन का केवल क्षुद्रांश में होता है। यहाँ कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है। नहीं, ये गलत होगा, केवल क्षुद्रांश में नहीं होता है।
होता है इलियम में पाचन की क्रिया, मगर पूरी तरह से नहीं होता है। बल्कि प्रोटीन का पाचन तो अग्नाशय में भी होता था, जैसे कि अग्नाशय में 3 रस निकलता था, एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी यानी प्रोटीन का पाचन करता था। तो ये पूर्ण रूप से नहीं होगा, ये तो पहला गलत हो गया। अगला हमारा कह रहा है अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का क्षुद्रांश में छोड़ जाता है। हाँ, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो एक गलत और आर सही। कौन है? एक गलत और आर सही, ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। ये भी पूछा गया, देखिए भोपाल में 2014 में। शरीर के किस भाग में पित्त रस वायु का उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा यकृत। RRBLP में पूछा गया है, ये हो जाएगा यकृत से, यानी पित्त का स्राव होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में, जिसे कहते हैं पित्ताशय में। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम हो जाता है? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। हम बता चुके, बहुत बार आया, ये रिपीट हुआ है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन में हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन में, क्योंकि ट्रिप्सिन ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से 3 रस निकलता है, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन।